आजकल बैंक ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने और वित्तीय सुविधाओं को अनेक योजनाओं द्वारा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। चैतन्य प्रेरित वाइस संस्था का उद्देश्य है महिलाओं की अपनी पहचान को स्थापित करना, जिसमें उनका वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए वाइस संस्था इस ओर कार्यरत है कि कैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह एवं संघ प्रबंधनों को बैंक से जोड़ा जा सके। आज 5 साल के पश्चात बड़वानी जिले में आजीविका मिशन में 8000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। इन 8000 स्वयं सहायता समूह में 1 लाख परिवार की महिलाएं इसमें सदस्य हैं। जो आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं को संगठित करते हुए उनको आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करना व उनकी आजीविका सशक्त करना, इस दिशा में आजीविका मिशन के तहत काम किया जा रहा है। तो खेतियाटी ग्रामीण बैंक में हम अपने समूह का कल खाता खोलेंगे। बाकी सारे दस्तावेज वगैरह तो हमने बना लिए हैं, वो मैं लेके जा रहा हूँ। अब बस आप तीनों अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी और 2-2 फोटो, ठीक है, तो ये लेके कल आप सुबह बैंक में आ जाइएगा। हम अपने समूह का खाता खोल लेंगे। बैंक जो कि एक वित्तीय ज़रूरतों प्रबंधन और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण साधन है, ताकि इन स्वयं सहायता समूह और प्रबंधनों की महत्ता बढ़े और उनके मध्य वित्तीय समावेशन आसान बने। सर, हम आजीविका मिशन के माध्यम से हमने एक समूह का गठन किया है कल, तो हम अभी बैंक में उसका खाता खुलवाने आए हैं। समूह का नाम शारदा समूह है। पेपर इनके सारे कंप्लीट हैं? हाँ सर, पेपर कंप्लीट है? यस। अच्छा, इसके अलावा समूह की रजिस्टर वगैरह बने हुए हैं आपके? जी। आपका खाता अभी आप काउंटर पर फॉर्म दे दीजिए आपका, कल आपको खाता नंबर मिल जाएगा। कल पासबुक भी बना के दे देंगे। पासबुक के साथ दोनों अध्यक्ष सचिव के फोटो लेके आ जाना, हम पासबुक भी बना के दे देंगे। मेरे यहाँ विगत 5 वर्षों से करीब 450 समूह के खाते खुले हैं। उनमें हमने करीब 232 समूह को लिंकेज किया है, जिनमें अभी हमको करीब 1.5 करोड़ 1,85 लाख का लोन हमने प्रदान किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी समूह मेरे नियमित चल रहे हैं। उनमें बचत भी बराबर आ रही है, रिकवरी भी बराबर हो रही है। कहीं अभी तक पिछले 5 सालों में कोई दिक्कत नहीं आई है। शुरुआती दौर में जब फेडरेशन छोटा होता है, सदस्य कम होते हैं, तब फेडरेशन अपनी पूंजी जो सदस्यता शुल्क या शेयर्स के रूप में जमा की है से अपने सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। पर जब फेडरेशन में सदस्य बढ़ जाते हैं तो उनकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे वक्त में फेडरेशन किसी अन्य बाहरी स्रोत के माध्यम से अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरा करता है। उनके समूह को बैंक वालों ने लोन दिया है, तो हमको भी, हमारे समूह को भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है अपने समूह को भी लोन, लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों को बैंक मैनेजर से चर्चा करनी पड़ेगी। उसकी क्या प्रोसेस है ना, उसके लिए क्या क्या आप लोगों को कागजों की जरूरत है। आप कल अध्यक्ष सचिव दोनों दीदियां बैंक में आ जाना, सर से पूरी जानकारी समझ लेना कि क्या क्या कागज अपनों को तैयार करना है ना। फिर बैंक से अपनों को प्राथमिकता के आधार पे कि भाई हमारी बचत कितनी है ना, कितनी राशि हमारे समूह में है, उस हिसाब से अपनों को लोन मिल जाएगा। ये शारदा स्वयं सहायता समूह ग्राम भातकी की दीदियां हैं। नमस्ते। हमारे समूह को 6-7 महीने हो गए, तो समूह अच्छा चल रहा है, लेन देन भी कर रहे हैं। तो हमारे समूह को भी और लोन की जरूरत है। हमारी बचत तो रेगुलर चल रही है। 7 महीने हो गए समूह को। मैंने देख लिया है खाता आपका, अच्छा चल रहा है और हम देने को तैयार हैं लोन। इसके लिए आपको शुरुआत में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और इसको आपको मासिक किस्तों में जमा करना है ना। हर महीने प्रति माह नियमित रूप से जमा करेंगे तो और भी इसकी सीमा वृद्धि हम कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने के लिए एक और विकल्प के रूप में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी या बैंक सखी भी है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं मिशन में जुड़ने से पहले कि मैं खुद बैंक में नहीं गई थी और मेरे को नहीं पता था कि बैंक में
काम कैसा होता है, विड्रॉल कैसे किया जाता है, पैसे कैसे निकालते हैं। लेकिन आज मैं पूरा बैंक का काम खुद कर रही हूँ और मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि आज मैं एक कभी सोचा नहीं था वो काम में मिशन में जुड़ने के बाद कर रही हूँ। बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए बैंक सखी महिलाओं को सूचना एवं सहयोग प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूहों की बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में है, लेकिन जब हम बैंक द्वारा ऋण की प्राप्ति की बात करते हैं तो यह संख्या काफी कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि बैंकों को स्वयं सहायता समूह के पूरे व्यवहार में एक पारदर्शिता जरूरी है और कहीं ना कहीं इसके लिए टेक्नोलॉजी, तकनीकी सहायता बहुत आवश्यक है। और इसी के लिए चैतन्य ने प्रेरित की हुई वाइस संस्था ने माइक्रो लेखा नाम के सॉफ्टवेयर को तैयार किया है, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो जानकारी हर एक सदस्य की चाहिए वो पूरी की पूरी जानकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बैंक तक पहुंच सके। वाइस संस्था ने एक तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली बैंगलोर स्थित एक संस्था इंटेग्रा के साथ में एक अनुबंध किया है, जिसमें जो भी जानकारी फील्ड में एक मशीन के माध्यम से कार्यकर्ता जमा करते हैं वो 2 या 3 सेकंड में बैंक को मिल जाती है। इससे बैंक के मैनेजर को और बैंक के सभी कार्यकर्ताओं को एक विश्वास बन जाता है कि ग्रास रूट पे फील्ड में व्यवहार में पारदर्शिता है और जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो पूरी की पूरी जानकारी बैंक को उपलब्ध है। इसीलिए चैतन्य वाइस ने सिंडिकेट बैंक के साथ भी बीसी मॉडल के अंतर्गत पार्टनरशिप किया है, जिसमें अलग अलग एजेंट्स जो महिलाएं हैं, जो गांव के अलग अलग महिलाओं को सेलेक्ट करके उनको एजेंट्स, बैंकों के एजेंट्स के तौर पर बनाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। उनके पास एक अलग पॉस मशीन होता है जिसके थ्रू आप सारे बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के बाद संगठन की शक्ति का एहसास होता है। यह चैतन्य प्रेरित वाइस संस्था की बैंक के सहयोग द्वारा महिलाओं के संगठनों को वित्तीय रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक सराहनीय पहल है।